एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आए हैं जो एजीटीए के लिए एवं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उत्तरी भारत में सर्दियों में बरसात किसके कारण होती है? उत्तरी भारत में सर्दियों में बरसात किसके कारण होती है? ए. दक्षिण पश्चिमी मानसून, बी. उत्तर पूर्वी मानसून, सी. पश्चिमी विक्षोभ के कारण, डी. उपरोक्त सभी। तो उत्तरी भारत में सर्दियों में बरसात किसके कारण होती है? तो ये होती है आपकी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। सी उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 58, कौन से बीज की श्रेणी मात्र बीज कहलाती है? कौन सी बीज की श्रेणी मात्र बीज कहलाती है या मदर सीड कहलाती है? ए. मूल केंद्रक बीज, बी. आधार बीज, सी. प्रमाणित बीज, डी. पंजीकृत बीज। तो कौन सी बीज की श्रेणी मात्र बीज कहलाती? तो ये कहलाती है मूल केंद्रक बीज। ए ऑप्शन। ऐसी फसलें जिनके लिए भूपरिष्कृत क्रियाएं करना आवश्यक होती हैं कहलाती हैं। ए. एले फसलें, ऐसी फसलें जिनके लिए भूपरिष्कृत क्रियाएं करना आवश्यक होता है कहलाती हैं। ए. एले फसलें, बी. केच फसलें, सी. नकदी फसलें, डी. अरेबल फसलें। तो ये कहलाती हैं आपकी अरेबल फसलें। डी उत्तर होगा इसका। एक फसल को काटने से पूर्व दूसरी फसल उसी खेती में बोना उदाहरण है। ए. रटूनिंग का, बी. सहायक फसल का, सी. रिले फसल का, डी. ले फसल का। एक फसल को काटने से पूर्व दूसरी फसल उसी खेत में बोना उदाहरण है। तो ये रिले फसल का उदाहरण है। सी उत्तर होगा इसका। जो एक फसल को काट लिया जाता है उसके बाद दूसरी फसल उसी खेत में बोते हैं तो रिले फसल का उदाहरण कहलाता है। और जो ये आपका रटूनिंग होता है, रटूनिंग ये आपका गन्ने से संबंधित है। मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र है। मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र ए. जिप्सम ब्लॉक, बी. टेंसियोमीटर, सी. न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर, डी. उपरोक्त सभी। तो मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र जिप्सम ब्लॉक भी है, टेंसियोमीटर भी है, न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर भी। तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी। डी उत्तर होगा इसका। बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र है। बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र ए. प्रेशर मेम्ब्रेन मीटर, बी. पेन वाष्पन मापी, सी. टेंसियोमीटर, डी. जिप्सम ब्लॉक। तो बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र है ये टेंसियोमीटर है। सी उत्तर होगा इसका। मृदा रहित अवस्था में पौधे लगाना कहलाता है। मृदा रहित अवस्था में पौधे लगाना कहलाता ए. हाइड्रोपोनिक,
बी वेजिटेबल फोर्सिंग, सी ग्रीन हाउसिंग, डी उपयुक्त सभी। मृदा रहित अवस्था में पौधे लगाना कहलाता है, तो ये कहलाता है हाइड्रोपोनिक। ये उत्तर होगा इसका। मृदा रहित अवस्था में जो पौधे लगाना कहलाता है वो हाइड्रोपोनिक कहलाता है। फसल से प्राप्त कुल उपज एवं फसल द्वारा उपयोग बाष्पोत्सर्जन की मात्रा का अनुपात कहलाता है। ए खेत की जल उपयोग दक्षता, बी फसल की जल उपयोग दक्षता, बी उपरोक्त दोनों या दोनों सही हैं। तो फसल से कुल उपज प्राप्त एवं फसल द्वारा उपयोग वायु मात्रा कहलाती है फसल की जल उपयोग दक्षता। बी उत्तर होगा। सामान्य मृदा का कण घनत्व होता है, सामान्य मृदा का कण घनत्व होता है ए 1.33 ग्राम, बी 2.65, सी 3.35, डी 1.0। तो सामान्य मृदा का कण घनत्व कितना होता है? तो सामान्य मृदा का कण घनत्व होता है 2.65। बी उत्तर होगा इसका। कौन सी मृदाओं का स्थूल घनत्व ज्यादा होता है? कौन सी मृदाओं का स्थूल घनत्व ज्यादा होता है? ए सिल्ट, बी काली, सी बालू, डी क्षारीय। कौन सी मृदाओं का स्थूल घनत्व ज्यादा होता है? तो ये होता है बालू का। सी उत्तर होगा इसका। जलोढ़ मृदा का निर्माण, जलोढ़ मृदा का निर्माण कौन से मृदा समूह से होता है? जलोढ़ मृदा का निर्माण कौन से मृदा समूह से होता है? ए वर्टिसॉल, बी ऑक्सीसॉल, डी एरोडोसॉल, डी एंटीसॉल। जलोढ़ मृदा का निर्माण कौन सी मृदा समूह से होता है? तो जलोढ़ जो मृदा होती है उसका निर्माण एंटीसॉल मृदा से होता है। डी उत्तर होगा इसका। पृथ्वी की ऊपरी परत में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? पृथ्वी की ऊपरी परत में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? ए सिलिकॉन, बी ऑक्सीजन, सी एल्यूमिनियम, डी लोहा। तो पृथ्वी की ऊपरी परत में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑक्सीजन। बी उत्तर इसका। भारत में कौन से समूह की मृदाएं सर्वाधिक क्षेत्र पर हैं? भारत में कौन से समूह की मृदाएं सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो ये जलोढ़ मृदाएं। ये उत्तर होगा इसका। कौन से मृदा समूह की जलधारण क्षमता अधिक होती है? कौन से मृदा समूह की जलधारण क्षमता अधिक होती है? एंटीसॉल, बी वर्टिसॉल, सी एल्पिसॉल, डी एरोडोसॉल। कौन से मृदा समूह की जलधारण क्षमता अधिक होती है? तो ये वर्टिसॉल की होती है। एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए लैटिन, बी ग्रीक, सी अंग्रेजी, डी फ्रेंच। तो एग्रोनॉमी शब्द जो आपका लिया गया है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। बी उत्तर होगा। धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए। ए 4 से 6, बी 6 से 7, सी 7 से 8, डी 8.5 से अधिक। तो धान की खेती के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 4 से 6। और वैसे तो धान अपनी की मतलब कितना भी पीएच ज़्यादा हो चाहे कम हो अपना धान की खेती आराम से हो जाती है। तो उत्तर होगा ए इसका।
एग्रोसन जीएन एक है, ए खरपतवारनाशी, बी फफूंदनाशी, सी कीटनाशी, डी इनमें से कोई नहीं। तो एग्रोसिन जीएन एक फफूंदनाशी है, बी उत्तर होगा इसका। धान की मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को कहते हैं। धान की मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को कहते हैं। ए गीली क्यारी विधि, बी सूखी क्यारी विधि, सी डोपेक विधि, डी ए एंड बी दोनों। तो धान की मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को कहते हैं डोपेक विधि, सी उत्तर होगा इसका। धान की फसल में काम में लिया जाने वाला सामान्यतः खरपतवार है। धान की फसल में काम में लिया जाने वाला सामान्यतः खरपतवार नाशी है। ए बीटाक्लोर, बी 2,4-डी, सी एंट्राजीन, डी सिमाजीन। तो धान की फसल में काम में लिया जाने वाला सामान्यतः खरपतवार नाशी है, तो ये बीटाक्लोर है, ए उत्तर होगा इसका। धान की खेती में कौन सी गैस निकलती है? धान की खेती में कौन सी गैस निकलती है? ए CO2, बी CH4, सी N2, डी O2। धान की खेती में कौन सी गैस निकलती है? तो ये मीथेन निकलती है, CH4, बी उत्तर होगा इसका। धान की खेती के लिए कौन सा तत्व आवश्यक पोषक तत्वों के अलावा लाभदायक है? धान की खेती धान की खेती के लिए कौन सा तत्व आवश्यक पोषक तत्वों के अलावा लाभदायक है? ए लोहा, बी मैग्नीशियम, सी जिंक, डी सिलिकॉन। धान की खेती के लिए आवश्यक पोषक तत्व वो सिलिकॉन है, डी उत्तर होगा इसका। धान की फसल में निम्न में से किस प्रकार के उर्वरक का प्रयोग वर्जित है? धान की फसल में निम्न में से किस प्रकार के उर्वरक का उपयोग वर्जित है? ए नाइट्रेट का, बी अमोनिया, सी पोटास, डी यूरिया। तो धान की फसल में निम्न में से किस प्रकार के उर्वरक का प्रयोग वर्जित है? तो ये नाइट्रेट का, ये उत्तर होगा इसका। खरपतवार रहित शुद्ध बीज, खरपतवार रहित शुद्ध बीज बोना खरपतवारों की रोकथाम का किस तरह का उपाय कहलाता है? खरपतवार रहित शुद्ध बीज बोना खरपतवारों की रोकथाम का किस तरह का उपाय कहलाता है? ए उन्मूलन, बी निरोधात्मक उपाय, सी रासायनिक, डी जैविक नियंत्रण। बी उत्तर इसका बी होगा, निरोधात्मक उपाय। निम्न में से शिवालिक किस्म है, निम्न में से शिवालिक किस्म है। ए मूंग की, बी मोठ की, सी उड़द की, डी मसूर की। तो निम्न में से शिवालिक किस्म है मसूर की, डी उत्तर होगा इसका। निम्न में से शिवालिक किस्म है तो ये मसूर की है। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल है। ए भारत, बी चीन, सी एशिया, डी मैक्सिको। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल है। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल है तो चीन है, बी उत्तर होगा इसका। और खीरा का अपना भारत है। सोयाबीन में प्रमुख खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। ए एलोक्लोर, बी बेसालिन, सी 2,4-डी, डी एट्राजीन।
सोयाबीन में प्रमुख खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। तो ये एलोक्लोर का उपयोग करते हैं। बी ए उत्तर होगा इसका। क्रूसीफेरी कुल का प्रमुख रोग है। ए विल्ट, बी झुलसा, सी सफेद रोली, डी उपरोक्त सभी। तो ये क्रूसीफेरी कुल का प्रमुख रोग कौन सा है इसमें? तो ये सफेद रोली है। सी उत्तर होगा इसका। सरसों की सफेद रोली व्याधि के नियंत्रण हेतु रसायन काम में लेते हैं। सरसों की सफेद रोली व्याधि हेतु नियंत्रण हेतु रसायन काम में लेती हैं। ए एप्रोन एसडी, बी रिडोमिल, सी केप्टान, डी ए एंड बी दोनों। तो ये लेते हैं ए एंड बी दोनों। तो होगा ये रिडोमिल, एप्रोन एसडी, इसका उत्तर होगा ए और डी दोनों। हेलियंथस एनस वनस्पतिक नाम है। ए अलसी का, बी कुसुम का, सी सूरजमुखी का, डी मसूर का। तो हेलियंथस एनस वनस्पतिक नाम है। तो ये सूरजमुखी का है। सी उत्तर होगा इसका। सूरजमुखी की फसल का प्रमुख शत्रु है। सूरजमुखी की फसल का प्रमुख शत्रु है। ए पोर्ट फ्लाई, बी फली छेदक, सी तोता, डी मोएला। तो ये सूरजमुखी की जो फसल का प्रमुख शत्रु है वो तोता है। तोता पौधों के फूलों को खाता है क्योंकि वो थोड़ा हल्का मीठा लगता है, इसीलिए। तो सूरजमुखी की फसल का प्रमुख शत्रु और कहलाता तो तोता पक्षी कहलाता है, इसलिए सी उत्तर होगा इसका। फाइलूडी बीमारी किससे संबंधित है? ए तिल, बी तारामीरा, सी मूंग, डी अरंडी। फाइलूडी बीमारी किससे संबंधित है? तो फाइलूडी बीमारी है तिल से संबंधित है। ए उत्तर होगा इसका। RGC 936 किस्म है। RGC 936 किस्म। ए चने की, बी मटर की, सी ग्वार, डी मूंगफली की। तो RGC 936 किस्म ये ग्वार की है। सी उत्तर होगा इसका। जीवाणु झुलसा रोग का निदान है। जीवाणु झुलसा रोग का निदान है। ए बॉविस्टिन, बी थायराम, सी केराथिन, डी स्टेप्टोसाइक्लिन। जीवाणु झुलसा रोग का निदान है तो ये आपका ऑप्शन डी स्टेप्टोसाइक्लिन, डी उत्तर होगा इसका। इपीरी केनिया मेलानोल का जैविक नियंत्रण में प्रभावी है। ए धान के तना छेदक में, बी गन्ने के तना छेदक में, सी पायरेला के पायरेला में, डी मक्का के तना छेदक में। तो इपीरी केनिया मेलानोल का जैविक नियंत्रण में प्रभावी है। तो ये किस फसल में प्रभावी है? तो ये गन्ने की पायरेला में। सी उत्तर इसका। कपास का उत्पत्ति स्थल है। ए चीन, बी भारत, सी मैक्सिको, डी ब्राजील। तो जो कपास का उत्पत्ति स्थल है कौन सा ऑप्शन होगा इसका? कपास का उत्पत्ति स्थल भारत है। बी उत्तर होगा इसका। निम्न में से अमेरिकन कपास है। ए गॉसिपियम हर्बोरियम, बी गॉसिपियम हर्बेशियम, सी गॉसिपियम हिरसुटम,
डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से अमेरिकन कपास है गॉसिपियम हिरसुटम, सी उत्तर होगा इसका। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल उगाई जाने वाली कपास है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली कपास कौन सी है? तो ए गॉसिपियम बारबेंडिस, बी गॉसिपियम हर्बेशियम, सी गॉसिपियम हिरसुटम, डी गॉसिपियम अर्बोरियम। गॉसिपियम हिरसुटम भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली कपास है, वो गॉसिपियम हिरसुटम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धनलक्ष्मी किस्म ए कपास की, बी गन्ना, सी ग्वार, डी मक्का। तो धनलक्ष्मी किसकी किस्म है? तो धनलक्ष्मी ये किस्म ये कपास की है, ये उत्तर होगा इसका। बीटी कपास में 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या रखते हैं। बीटी कपास में 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या रखते हैं। ए 60,000, बी 1,60,000, सी 10,000, डी 1,00,000। बीटी कपास में 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या रखते हैं तो 10,000 रखते हैं, सी उत्तर होगा इसका। कपास का प्रमुख खरपतवार नाशी है। कपास का प्रमुख खरपतवार नाशी है। ए 2,4-D, बी बेसालिन, सी ड्यूरान, डी एट्राजिन। तो कपास का प्रमुख खरपतवार नाशी है। तो ये ड्यूरान है, सी ऑप्शन है वो इसका। तो कपास का प्रमुख खरपतवार नाशी है ड्यूरान। कपास की लटों को नियंत्रण करते हैं। ए एनपीवी 250 से 300 लिथियम प्रति हेक्टेयर द्वारा बीटी कॉटन की किस्में उगाकर, सी बीटी घोल के छिड़काव द्वारा, डी उपयुक्त सभी। तो कपास की लटों को नियंत्रण करते वो किसके द्वारा करते हैं? तो वो करते हैं उपयुक्त सभी के द्वारा। तो डी उत्तर होगा इसका। कपास का प्रमुख शत्रु है। ए अमेरिकन सुंडी, बी गुलाबी सुंडी, सी धब्बेदार सुंडी, डी रेड बग। तो कपास का प्रमुख शत्रु है, यह अमेरिकन सुंडी है, ये उत्तर होगा। कपास में कौन सा कीट जैविक नियंत्रण हेतु प्रभावी है? कपास में कौन सा कीट जैविक नियंत्रण हेतु प्रभावी? ए कोटेशिया फिलेबिस, बी पेरिकेनिया मेलानेसिका, सी क्राइसोपरला कार्निया, डी उपयुक्त सभी। तो कपास में कौन सा कीट जैविक नियंत्रण हेतु प्रभावी है? तो क्राइसोपरला कार्निया, सी उत्तर होगा इसका। बरसी में राइजोइयम की कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं? राइजोम ट्रोफोली, राइजोम मेलोडी, राइजोम जोपनिका, राइजोम लेग्यूमिनेसी। तो बरसी में राइजियम की कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं? तो ये लेते हैं ऑप्शन ए राइजोम ट्राइफोली। सबसे ज्यादा बरसी में ही हो जाती है अपने भारत के अंदर। आज के आपका ये मॉडल टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगले अपने कुछ नया करते हैं, नया मॉडल टेस्ट लेकर आते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।